बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एकक के तत्वाधान में आज बिहार विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय महापड़ाव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन FRS सिस्टम जो जबरन बिना मोबाइल दिए हुए बिना प्रशिक्षण के लागू कराया जा रहा है, इसी के विरोध में है। और अन्य मांग जो है आंगनबाड़ी सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है 25,000 सेविका 18,000 सहायिका को मानदेय राशि देने और अन्य मांग शामिल है। और आज धरना एक आगाज है। सरकार को यह सूचना किया जा रहा है कि अपने बेलगाम पदाधिकारियों को कंट्रोल करिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को चयन मुक्त करना, जरा धमका करके काम लेना, ये क्राइम है, ये अपराध ही प्रवृत्ति है। इनको पदाधिकारी रहने का कोई हक नहीं है। और इन सब पर हम मानवाधिकार आयोग में इन लोगों को पर केस करेंगे, इन लोगों को भीतर करेंगे। ये लोग जो IAS लोग समझते हैं कि हम IAS हो गए हैं, जो मन में आवेगा कानून, भारत का संविधान इन पर लागू नहीं होता है, जो मन में आवेगा। साल मोबाइल दिया हो गया, फिर भी मोबाइल पर काम कराने का दौर जमाते हैं। इसका मतलब क्या शोषण नहीं हो रहा है? दोहन नहीं हो रहा है सेवका के साथ? जब हथियार नहीं दीजिएगा तो कैसे आप कहिएगा यूज करने के लिए? मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल पर काम करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए FRS सिस्टम को जब तक मोबाइल न दे तब तक FRS सिस्टम को बंद करे सरकार। और FRS काम करने के लिए सेवका नहीं डरती है, लेकिन उसको सामान तो चाहिए, तब तो काम करेंगे। आज कल के दिन में कहेगा THR का पैसा नहीं देंगे, तुम THR कर दो। और सेवका को चयन मुक्त का धमकी देते हैं, इसलिए डर से सेवका अपना घर से भी कर देगी। तो ऐसे बहुत शोषण करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सेवका पर नहीं, वो पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं चाहती हूँ कि पदाधिकारी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पदाधिकारी जबरदस्ती सेवका पर दबाव बनाती है कि सेवका को मोबाइल पर काम करना होगा। मांग क्या है बताइए? हमारी मांग है जो एक तो मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी है सेवका का, वो मजदूरी मिलनी चाहिए, कम से कम 25,000 होनी चाहिए। और FRS सिस्टम को हम स्वागत करते हैं, उसको हमको कोई तकलीफ नहीं है कि सरकार क्यों करवा रही। पारदर्शी जितना हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन मुझे टैबलेट चाहिए, मोबाइल नहीं टैबलेट चाहिए। मोबाइल आज 5,000 का दे देगी, कहेगी 10,000 का है, और कल खराब हो जाएगा और धोस जमाते रहेगा, सेवका कहाँ से काम करेगी? इसलिए टैबलेट अच्छी क्वालिटी की देनी चाहिए और सेवका से जितना काम कराना हो मोबाइल पर काम करावे। इसके यही बात कहना चाहती हूँ। सरकार हमारी ताकत को समझती है, लेकिन ये चूंकि संविदा कर्मी है, हमारी संख्या 2,28,000 पूरे बिहार में है और बार बार प्रशासन के द्वारा दंडित और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तत्काल हम लोग की जो मांग है FRS सिस्टम पर रोक लगाई जाए। FRS से जो THR वितरण का आप आदेश दिया है उसमें बहुत परेशानी है। आप नया मोबाइल उपलब्ध कराओ, आप पर्याप्त ट्रेनिंग उपलब्ध कराओ, आप क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करिए और उसके बाद FRS लागू कीजिए। तब तक पुरानी पद्धति से THR का वितरण का आदेश दीजिए। इसके अलावा 2022 में ग्रेच्युटी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन अब तक ग्रेच्युटी का आदेश बिहार ने निर्गत नहीं किया। कर्नाटक में लागू हो गया आफ्टर रिटायरमेंट जो ग्रेच्युटी मिलता है। अतिरिक्त मानदेय जो बिहार सरकार का मिलता है 2500 रुपया, ये देश में सबसे कम है। झारखंड में भी 5,000 मिलता है, उड़ीसा में 5,500 मिलता है, कई राज्यों में 10,000 15,000 मिलता है। बिहार की सेविकाओं को राज्य सरकार 2500 रुपया देती है, केंद्र सरकार 4500 रुपया देती है, कुल 7,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसलिए अब सरकार से आग्रह करेंगे कि आंगनबाड़ी जो दीदी है, सेविका सहायिका है, काम 24 घंटा है इनका, 24 घंटा बुलाते रहते हो, कुछ न कुछ काम कराते रहते हो। तो हम तो आग्रह करेंगे कि 4,000 में आज के डेट में कुछ होता है क्या? 7,000 में कुछ होता है क्या? कम से कम इनको 36,000 और 25,000 मिलना चाहिए कम से कम।
ताकि इनका भरण पोषण हो सके। और सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, मजबूरी में काम कर रही है, काम का अभाव है बिहार में चाहे देश में, तो मजबूरी में कर रही है, नहीं तो काम करने लायक नहीं है। 24 घंटा काम है। तो हम आग्रह करेंगे आदरणीय नीतीश जी से, आदरणीय मोदी जी से, आपके हाथ में सत्ता है, सत्ता चली जाएगी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अभी इनका कम से कम जीने लायक कम से कम 25,000 रुपया और 36,000 रुपया, सेविका को 36 और सहायिका को 25,000 मिलना चाहिए। और इनका जायज मांग है, जो भी मांग है, और इनका जो मोबाइल की मांग है, वो भी इनको तत्काल सरकार मुहैया कराए, मोबाइल नहीं तो टैबलेट मुहैया कराए। और सभी आंगनबाड़ी दीदी आपके जो भी मांग है इसका तत्काल इनको पूरा करे, नहीं तो चुनाव में भारी क्षति होगा, सरकार जाने वाली है।